हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो एक और ब्लॉग में स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज अहोई अष्टमी, तो अहोई अष्टमी की सभी को जय माता दी, जय माता अहोई अष्टमी। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और 4 बजने वाले, मतलब 3:30 बज गए हैं। और अब करने आ गए हम गणेश जी की पूजा करने फ्रेंड्स। तो अब पूजा करते हैं। छत पे आ गई हूँ मैं। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं। पूजा का सामान मैं ले आई थी जो मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, छत पे आ गए हैं और अब कर रहे हैं हम गणेश पूजा या अहोई अष्टमी पूजा। मतलब कि जैसे कि चौथ माता के हम 4 बजे और 3:30 बजे 3 बजे के और 4 बजे के बीच में पूजा करते हैं, वैसे हम अहोई अष्टमी माता रानी की पूजा भी उसी तरीके से करते हैं। कुछ अलग तरीके से कुछ भी नहीं करते हैं। जैसा करवा चौथ माता का व्रत करते हैं वैसे अहोई अष्टमी माता का भी व्रत करते हैं हम। सिर्फ इतना सा फ़र्क हो जाता है, ये होता है करवा चौथ का व्रत होता है पति का और अहोई माता का व्रत होता है बच्चों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों को भी हम साथ में ले आए थे, क्योंकि आजकल आपको पता है दिल्ली में तो प्रदूषण की वजह से छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की, तो बच्चे सब घर में ही है। वैसे भी आज संडे है तो संडे की ही पूजा हो रही है। सभी फेस्टिवल संडे के ही पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम गणेश पूजा कर रहे हैं। घर में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बाहर जाके अगर पूजा करो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। घर में भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन दोनों मिलके हम एक साथ हो जाते हैं तो एक साथ ही पूजा कर देते हैं हम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा करने लग रहे थे और बच्चों के रोली मोली डोली सब बांधी। और अब यहाँ पे अहोई माता की पूजा करके हम कहानी सुन लेते हैं। तो कहानी हमारे सुनाने वाले बच्चे थोड़े छोटे हैं, तो बच्चों को आजकल आप जानते हो इंग्लिश थोड़ी कम आती है सभी बच्चों को। 2 बच्चे तो छोटे हैं तो ये तो पढ़ ही नहीं सकते, इनको किताब पढ़ना भी आती नहीं है। और दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी है तो उनको किताब पढ़ना आती है, लेकिन वो सुना नहीं सकती है। छोटे बच्चे के हिसाब से कहानी सुनाते हैं वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं थोड़ी कहानी सुना देती हूँ और आप हम दोनों ही कहानी पढ़ लेते हैं। ऐसी खास हम पे अपने मन से तो कुछ अगर हम बोले तो आती नहीं है, अगर आती भी है तो मतलब पूरी नहीं आती है, बीच में हम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहानी सुन लिए और बच्चों को यहाँ पे थोड़ा माता रानी के जो चावल के 7 दाने हाथ में लेके जो कहानी सुनते हैं वो बच्चों ने सब डाल दिए हैं। और बच्चे देखो सारे ही चारों तरफ से ढोक दे रहे हैं। इनको तो कहने की ज़रूरत होती है, बच्चों के बहुत छाव होता है और बहुत शौक होता है। तो यहाँ पे हम अर्घ दे देते हैं सूर्य को फ्रेंड्स। तो दोनों मिलकर अर्घ दे देते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ी सी मैंने वॉइस में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, सॉरी। मैं बोल रही थी कि बच्चों को इंग्लिश ज़्यादा आती है, हिंदी थोड़ी कम आती है। पूजा और अब चलते हैं घर पर। पूजा हमारी हो गई है बढ़िया। छत पे आते हैं हम, हमारी लास्ट आधी छत पे ही होती है पूजा करने की। तो छत पे पूजा करके अब चलते हैं फ्रेंड्स और पी लेते हैं चाय पानी, फिर खाना बनाएंगे। टाइम भी हो रहा है 4 से ज़्यादा बजे। और फ्रेंड्स चाय पानी मेरी हो गई थी और ये था शाम का टाइम। तो खाने में बनाई थी मैंने आलू गोभी की सूखी सब्जी। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी दबी दबी आ रही है, क्योंकि मेरे साफ़ सफाई के चक्कर में बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रखा है, बहुत ज़्यादा जुकाम भी हो रखी है, क्योंकि थोड़े गीले में और पानी में ज़्यादा हाथ रहने की वजह से फ्रेंड्स। तो आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही है और इसी वजह से मेरा ब्लॉग भी थोड़े लेट हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बनाया था आलू गोभी की सूखी सब्जी और सूजी का हलवा, और यहाँ पे गुलगुले और पूरी बनाई है मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए गुलगुले भी मेरे बन गए, सूजी का हलवा बन गया और आलू गोभी की सूखी सब्जी भी बन गई, क्योंकि इनके साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा बैठता है ना। गुलगुले पूरी और सूजी का हलवा और आलू गोभी की सूखी सब्जी हो या तरीदार सब्जी हो, बहुत अच्छा मैनेजमेंट बैठ जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो मेरे गुलगुले बिल्कुल पक गए हैं और बाहर निकाल दिए। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से गुलगुलों को बोला जाता है। जैसे हमारे राजस्थान में तो इनसे पुए बोलते हैं और आप लोगों के यहाँ पे हमने
तो पहली बार सुना है यहाँ पे दिल्ली में आके कि इनको गुलगुले भी बोले जाते हैं। तो हम भी यहाँ पे रह के हम भी यहाँ की भाषा बोलने लग गए, इनको गुलगुले बोलते हैं। अगर हमारे गांव में इन चीज़ों के बारे में जाके बोलो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गुलगुले क्या चीज़ होती है, और पहचानेंगे भी नहीं कोई भी। और यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, पूजा का सामान भी मैंने बना लिया था, और यहाँ कर रही थी मैं पूजा। तो लड़कियाँ सॉरी बच्चे थोड़े से ऐसे ही हो जाते हैं, मतलब पूजा करते टाइम पे मतलब बहुत शौक मस्ती और छाव बहुत ज़्यादा होता है इनका। इनके पापा चले गए थे थोड़ा बाहर काम से, तो वो आने वाले होंगे। तो गुंजन थी मेरे पास, छोटे वाले बेटे, और उनके पापा चले गए थे तो वो भी आने वाले हैं। इतने में माता रानी के शाम की पूजा भी होती है ना, जो शाम ढलते ही हम दिया जला देते हैं। जब भी हमारी पूजा होती है तो ये चीज़ें ज़रूर होती है। तो इनको भेज दिया था मैंने थोड़ा चावल वावल लेने के लिए, क्योंकि उसमें टुकड़े वाले चावल डाल नहीं सकते। होई माता के उसमें जो चावल डालते हैं हम थोड़े से तो सराय भरते हैं चावल से, उसमें हम साबुत दाने ही डाल सकते हैं, या नाज हो जाता है या चावल हो जाता है। लेकिन ये नाज यहाँ पर अभी है नहीं फ़िलहाल में, तो हमने चावल ही डाल दिए थे। आपको पता है शहर में बहुत कम ही हर किसी के घर में नाज निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। तो यहाँ पे मैं होई माता की जोत भी जला दिए है और अगरबत्ती जला दी, और मैं थोड़ा सतिया वगैरह होई माता बना देती हूँ। और मैंने इन पे लौंग भी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत कम पता है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले से मतलब 3-4 कर ली है मैंने वही अष्टमी का व्रत, लेकिन इतना पता नहीं है मुझे। मैं पूछ पूछ के करती हूँ सारी चीज़ें। तो अभी मैंने होई माता की माला भी नहीं बनवाई है फ्रेंड्स। अगर ये चीज़ें चलती रही तो मैं ज़रूर बनवाऊँगी माता रानी की माला भी, और आप लोगों के पास ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मैं तो इस तरीके से करती हूँ, पूछ पूछ के जो भी करते हैं तो उनसे पूछ पूछ के सारे काम मैं कर लेती हूँ ऐसे, क्योंकि 1 साल के अंदर आ जाती है तो मैं भूल जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं फास्ट माता रानी का फास्ट मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं एक बार उठा लेती तो इसको छोड़ते नहीं है। वैसे हमारे राजस्थान में होई माता का व्रत कोई नहीं करता है, लेकिन मैं करती हूँ यहाँ पे सबके साथ में। और इनके और मेरी थोड़ी बात हो रही थी, ये कहते ऐसे नहीं ऐसे, तो मतलब थोड़ी आप जानते हो कि ज़्यादा ही इतरा रहे हैं थोड़े से। तो देखो ये पूजा भी कर रहे थे और बच्चों को भी लेके हमारी चारू भी बहुत एक्साइट हो रही है पूजा को लेके। तो यहाँ पे माता रानी ने जोत दे दी है मुझे, और मैं लगा देती हूँ भोग। गुंजन थोड़ा छेड़खानी कर रही थी तो उसको भी मैंने थोड़ा साइड में कर दिया था, क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे गुस्सा भी दिला देते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ ज़्यादा ही छेड़खानी करने लग जाते हैं। तो माता रानी के मैंने भोग लगा दिया है यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इनको लौंग का जोड़ा दे देती हूँ माता रानी के, कपूर जला देती हूँ। और चाँद भी निकल आया है, चाँद देखने के लिए मैंने इनको भेजा था अभी। तो ये चाँद देख के तारे देख के आ गए हैं। चाँद चाँद तो नहीं निकला है, सॉरी, तारे निकल आए हैं। तो तारे देख के सालू दीदी भी अभी अर्घ चढ़ा के आ गई है वो भी। और यहाँ पे मैं बच्चों के थोड़े लौंग से जोड़े उतार देती हूँ। और भगवान मेरे कहते हैं, मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि जिसके बेटा होता है वही अष्टमी माता का व्रत करती है, जिसके बेटियां होती है वो व्रत नहीं कर सकती। लेकिन मेरे लिए तो यही बेटे हैं और यही बेटी है, मेरे सब कुछ यही है। जिनके नहीं होते हैं उनके लिए सब समान होते हैं, और जिनके नहीं भी होते हैं उनके भी विश्वास होता है। तो मैंने भगवान पे इन्हीं के ऊपर विश्वास कर रखा है। मेरे यही बेटा और यही बेटियां हैं, मैं इनके लिए सब कुछ करती हूँ। क्योंकि अभी मेरे बच्चों के मैं स्कूल में गई थी तो मुझे कई औरतों ने बोला था कि आप तो व्रत नहीं करोगे, आपके बेटियां हैं, बेटियों का व्रत लगता नहीं है, सही नहीं रहता है। लेकिन मैं आज से 4 साल भर पहले मैं पहले एक रहती थी कहीं दूर, तो वो एक थी फौजन आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि आप रखो, सब चीज़ें सही होती है, कुछ नहीं होता बेटा बेटी। तो तब से मैं ये व्रत रखने लग गई थी। इसके बारे में मुझे ऐसा कोई पता भी नहीं था कि ये चीज़ें ऐसे होती है ऐसे नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने उसने बोला आंटी ने, तो मैंने उसकी बात मान के और मैंने होई माता रानी का व्रत रखा। लेकिन कल मुझे बहुत झटका सा लगा जब औरतों ने मुझे 5 औरतें एक साथ हो जाती है तो अलग अलग तरीके से बातें करती है, तो थोड़ा बुरा सा लग जाता है फ्रेंड्स। तो
अब जो मेरे लिए है सब कुछ ये ही है, तो मैं इनके लिए सब कुछ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे और दे दिया है मैंने चाँद देख के अर्घ, सॉरी तारे देख के अर्घ दे दिया है मैंने। और अब नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट। हलवा हो गया मेरा, ये गुलगुले। और ये मेरा आलू गोभी की सूखी सब्जी हो गई है। और तारे देख के मैं अर्घ भी दे आई हूँ फ्रेंड्स। और अब मैं व्रत खोल लेती हूँ। देखो खाना मैंने सारा डाल रखा है इधर, बच्चे अभी बाहर गए हैं, बच्चे आते ही मैं व्रत खोल लेती हूँ मेरा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।